नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चीन और भारत की एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज़ के बारे में। किस देश के पास किस कैटेगरी में कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और साथ में शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज में से कौन सी कैटेगरी किस देश की ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि दोस्तों दोनों देशों के पास अटैक करने के लिए अच्छे खासे डिफरेंट टाइप के जो वेपन्स हैं वे मौजूद हैं, जिसमें से फाइटर जेट, यूसीएवी मिसाइल्स और जो दूसरे वेपन्स हैं वे मौजूद हैं। तो दोनों को अपने देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबी हो जाएगी। और अगर आप बाद में किसी एयर डिफेंस सिस्टम का जो कंपैरिजन है वो चाहते हैं, आप उसके लिए यहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके बाद एक अलग से एक स्पेसिफिकेशंस वाली अच्छी खासी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चाइना की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो देखिए सबसे पहले चाइना के पास आ जाता है HQ-9। तो देखिए दोस्तों इसमें PESR रडार का इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर तक है। और इसे चाइना की जो नेवी है और एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल करती है और इसके लॉन्चर में 4 मिसाइल्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है और ये 200 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। साथ में इसकी जो मिसाइलें होती है उनकी जो स्पीड है वो 4.2 मैक तक होती है। तो यानी कि वे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फास्ट होती है और ये फाइटर जेट मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम है। तो इसके बाद चाइना के पास लॉन्ग रेंज में जो HQ-9 है, इसी का एक HQ-9A वेरिएंट मौजूद है जो कि 200 किलोमीटर की बजाय 250 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। तो चाइना उसे भी इस्तेमाल कर सकता है। और साथ में चाइना के पास HQ-9B भी यहाँ पर मौजूद है जो कि 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। और दोस्तों इसी एयर डिफेंस सिस्टम को कॉपी करके रशिया ने S-300 और S-400 को यहाँ पर बनाया है और वही एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के पास भी अब मौजूद है, यानी कि S-400। तो चीन के पास 2 S-400 अब के समय में मौजूद है, लेकिन चीन के पास केवल 250 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल उसमें मौजूद है। और जो रशिया है उसने कुछ दिन पहले इन मिसाइल्स की जो डिलीवरी है वो भी जो है चीन को रोक दी थी, जो कोविड-19 के चलते हुआ था। तो चीन MTCR का मेंबर नहीं है, तो इस कारण से चीन 400 किलोमीटर तक हमला करने वाली 40N6E मिसाइल को नहीं खरीद सका था। लेकिन दोस्तों ये 600 किलोमीटर तक ट्रैक करने में सक्षम है। तो चीन को साउथ चाइना सी और साथ में LAC दोनों फ्रंटों पर यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखना पड़ता है। तो जो चीन है उसके पास 250 किलोमीटर वाला S-400 मौजूद है, तो इसके कारण उसे इस एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा जो है करीब तैनात करना पड़ता है। जबकि दोस्तों भारत के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम मौजूद है और साथ में भारत इसके अलग अलग वेरिएंट को आने वाले समय में तैयार करने वाला है और इसके जो ज़्यादातर वेरिएंट है वे 2023 या फिर 24 तक जो है तैयार हो चुके होंगे। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भारत की, क्योंकि चाइना के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें चाइना जो है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट और साथ में S-400 को इस्तेमाल करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत की। तो देखिए दोस्तों भारत के पास यहाँ पर S-400 इस साल के अंत तक आ जाएगा जो कि 400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होगा। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर को एकदम से सील करने के लिए यहाँ पर खरीदा था और साथ में भारत ने 5.2 बिलियन US$ खर्च करके 5 सिस्टम को यहाँ पर खरीदा था। लेकिन चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अब भारत इसे LAC पर भी डिप्लॉय कर सकता है। और साथ में दोस्तों भारत MTCR का मेंबर भी है, तो भारत को इसकी 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है वो भी मिलेगी। तो इसके बाद आ जाता है भारत का XR-SAM। तो देखिए दोस्तों भारत अगले साल इसका टेस्ट करेगा और साथ में 2024 तक इसे कमीशन करने का प्लान रखा गया है। तो ये 350 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होगा। इसे DRDO जो है डेवलप कर रही है और साथ में इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है इसे मैन्युफैक्चर करेगी और इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो 400 से 500 किलोमीटर तक यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये 250 किलोमीटर के ऊपर जो फाइटर जेट है, क्रूज मिसाइल है और जो लो RCS के हाईली मैन्यूरेबल टारगेट है उनको मार गिराने के लिए यहाँ पर भारत की तरफ से डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इसके बाद भारत के पास आ जाता है लॉन्ग रेंज में, वेरी लॉन्ग रेंज में BMD। तो देखिए दोस्तों इसका पहला जो फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है और ये 2 ट्राइड एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे 2022 के एंड या फिर 2023 की जो शुरुआत है वहाँ से
इसे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें अलग अलग मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में ये जो सैटेलाइट है उसको भी मार गिराने में कैपेबल होगा। तो इसमें पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2, जो अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम है और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, इन सब का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी रेंज अलग अलग है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है। और इसी के साथ भारत, यूएस, रशिया और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मीडियम रेंज कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पर चाइना के पास HQ-16B एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो इसे चाइना और पाकिस्तान दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो जो HQ-16B है इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक है और ये 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जो है अटैक करने में सक्षम है। और ये अपने साथ 70 किलोग्राम तक का जो वॉरहेड है उसे कैरी कर सकता है और साथ में ये अलग अलग टारगेट को जो है इंगेज कर सकता है। और इसे चाइनीज नेवी अपने टाइप 054 और साथ में टाइप 054A फ्रिगेट्स के ऊपर इस्तेमाल करती है और ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को इस्तेमाल करता है। और इसकी जो मिसाइल्स की स्पीड है वो 3 मैक तक है, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम आप यहाँ पर कह सकते हैं स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। बाकी क्वालिटी के ऊपर कुछ नहीं यहाँ पर कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद मीडियम रेंज कैटेगरी में यहाँ पर HQ-22 एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना के पास मौजूद है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 170 किलोमीटर है और साथ में ये फाइटर जेट UCAV मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम है। और ये प्रोक्सिमिटी फ्यूज को इस्तेमाल करता है और तकरीबन 88,000 फीट तक जो एल्टीट्यूड है, इतने एल्टीट्यूड पर ये किसी भी टारगेट को इंगेज करने में कैपेबल है। और इसका जो रडार है वो 36 टारगेट को ट्रैक करता है और ये टर्मिनल फेज में जो एक्टिव रडार होमिंग है उसको इस्तेमाल करता है। और बाकी सिस्टम की तरह ये भी कैनिस्टर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे इसकी जो लाइफ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। तो दोस्तों वहीं पर भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत के पास बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो ये खास तौर पर जो छोटे RCS के टारगेट है उनको मार गिराने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और इसमें 2-वे डाटा लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है और साथ में ये लगभग 98,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर हमला करने में कैपेबल है। और ये 360 डिग्री की जो कवरेज है वो भी देता है और इसमें स्मोकलेस प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो बड़ी मिसाइल है उनसे लेकर के जो छोटे ड्रोन्स है और साथ में स्कीमिंग मिसाइल्स है उनको मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत की तीनों सेनाएं इसे इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों इसके बाद भारत के पास आने वाला है आकाश NG। तो देखिए दोस्तों DRDO ने इसे डिज़ाइन किया है और ये कैनिस्टर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिससे इसकी जो लाइफ है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी और ये लगभग 70 किलोमीटर तक हमला होगा। तो इसका जो टेस्ट है वो इस साल की शुरुआत में किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है और इसे 2023 तक यहाँ पर कमीशन कर दिया जाएगा। और इसमें भी एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल किया गया है, साथ में ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा इसका जो RCS है, आप सबको पता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको भी ट्रैक करने के लिए आज की तारीख में जो रडार है वे आने लगे हैं। तो इनसे भी इसको बचाने के लिए इसका जो RCS है उसे काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है और साथ में इसे सामने से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, क्योंकि जो टैक्टिकल चीज़ें होती है किसी भी वॉर के समय में ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम आती है। तो दोस्तों भारत के पास सबसे पहले हम भारत की ही बात करेंगे तो यहाँ पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और लगभग 12 टारगेट के ऊपर अटैक कर सकता है। और इसमें जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है उसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ में ये 60 किलोग्राम तक का जो हाई एक्सप्लोजिव है उसे यूज़ करता है और इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर तक है। और साथ में ये 60,000 फीट पर उड़ रहे किसी भी टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। और इसी मिसाइल भी आने वाली है, तो इसे 1 से 2 साल में सेना में कमीशन कर लिया जाएगा। और इसमें अस्त्र मिसाइल का यूज किया गया है जिसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है और साथ में इसे हमारी नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल करेगी। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम से जो इंडियन नेवी है उनके बराक 1 एयर डिफेंस सिस्टम जिनकी रेंज 12 किलोमीटर तक है उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। और इसी के साथ भारत के पास KOR-SAM भी मौजूद है, तो ये पहले से ही ऑपरेशनल हो चुका है और इसे
सरप्राइज अटैक को एकदम से जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो छोटे शहर है और साथ में मिलिट्री बेस है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देता है, तो उन्हीं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिसेंट परफॉर्मेंस रखता है, जिसमें से ये 3 से 30 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और साथ में 4.7 मैक की स्पीड से भी हमला करता है और 32,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर ये हमला करने में कैपेबल है। और इसके बाद भारत के पास स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। तो ये इजराइल द्वारा बनाया गया है और साथ में इसमें पाइथन और जो डर्बी मिसाइल है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी जो रेंज है वो 20 से 50 किलोमीटर तक है और इसकी जो मिसाइल है उनकी स्पीड 4 मैक तक है और ये लगभग 30,000 फीट से लेकर 52,000 फीट तक का जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर हमला करने में कैपेबल है। तो दोस्तों इसके बाद जो चाइना है उसके पास भी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें से सबसे पहले उनके पास HQ-16A है। तो ये HQ-16B का एक डाउनग्रेडेड या शुरुआती वेरिएंट है, जिसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर तक है और बाकी के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वे भी यहाँ पर डाउनग्रेडेड हैं। तो इसके बाद चाइना के पास FM-3000 मौजूद है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन इसे 2014 के जो एयर शो है रखा था चाइना का उसमें यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था। तो इसकी जो रेंज है वो 20 से 30 किलोमीटर तक होने वाली है और ये 30 टारगेट को हैंडल कर सकता है और साथ में इसमें 4 लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सब के बाद चाइना के पास DK-10 और LY-10 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। तो जो DK-10 एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज 3 से 50 किलोमीटर तक है और साथ में PL-10 की या फिर LY-10 की जो रेंज है वो 18 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो DK-10 एयर डिफेंस सिस्टम है ये एकदम से नया एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे 2017 में जो चाइना है उसने कमीशन किया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ में जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं इस बात की माफ़ी चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबी हो जाएगी। वो बात मैंने आपको शुरुआत में भी बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप किसी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना दूंगा। और साथ में आप वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।